हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब सही होंगे। तो यार फाइनली आज बस एंड करते हैं उस छिपकली की कहानी को। मैं तो खुद इरिटेट हो चुकी हूँ इस स्टोरी से अब। और मतलब हाँ, आज आज ख़त्म करते हैं इसको। आज मैं आपको सारी बात बता दूंगी कि क्या हुआ, कैसा आगे का रहा, क्या अभी भी छिपकली हमारे साथ टच में है या हमने दी एंड कर दिया। तो प्लीज़ स्टोरी को एंड तक सुनना। आज हम इस स्टोरी को ख़त्म कर देंगे। तो लास्ट स्टोरी में मैंने आपको बताया था कि छिपकली ने जो है ग्रुप लेफ्ट मार दिया था टीम्स पे भी, और जो हमने अपना ग्रुप बनाया था वहाँ से भी वो लेफ्ट कर चुकी थी ऑलरेडी, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ कि छिपकली वेट कर रही थी कि हमारे में से कोई आएगा। और जैसे याद है पहले भी उसने ऐसे ही ग्रुप लेफ्ट मारा था और हम मनाने चले गए थे कि ठीक है चल, अगर तेरे को ऐसा बुरा लगा तो हम आगे से नहीं करेंगे वो स्टिकर्स वाली चीज़, राइट। तो छिपकली वेट कर रही थी कि भाई दोबारा आएंगे, मुझे मनाएंगे, मेरे लल्लू बच्चों करेंगे ये वो। लेकिन हम वैसे ही परेशान थे तो भाई हम में से कोई भी नहीं गया मनाने के लिए, ठीक है। कि भाई तुम्हारी मर्जी है, तुमने छोड़ दिया छोड़ दिया, अब हमारी अब तुम्हारे पीछे नहीं आने वाले, हम क्यों करा, क्या करा, किस लिए करा, ठीक है फाइन, इट्स योर डिसीजन। तो फिर भाई शिफ्ट वगैरह ख़त्म हो गई है। और फिर धड़ाधड़ रात को मुझे छिपकली के मैसेजेस आने शुरू हो गए। मतलब वो अपनी भड़ास निकालना शुरू करती रही, कहती कि आप लोग मेरे फ्रेंड्स हुआ करते थे, हम हमारा ग्रुप बना था और मैं ही थी वो जिसने चिंटू को ऐड करवाया था। आप लोगों को मतलब हमेशा मेरी गलती नज़र में आती है, आप लोगों को उसकी कोई गलती नज़र नहीं आती। वो जब कुछ बोलता है तब उसको कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब मैं कुछ बोल दूँ तो हर एक को प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो मतलब फुल ऑन भड़ास निकाल रही है अपनी ये वो। पहले मैंने सुना काफ़ी देर तक कि हाँ चल ठीक है यार, बोल ले दो, जो भी है देखते हैं सुनते हैं। और उस टाइम पे भी मतलब मैंने ऐसा नहीं किया कि भाई वो भड़ास निकल रही है तो मैं मतलब गुस्सा हो जाऊँ, सुनाने लग जाऊँ। मैं उस टाइम पे भी उसको समझा रही थी कि देख, गलती तेरी है, तेरे को मजाक करना ही नहीं चाहिए अगर तू मजाक ले नहीं सकती है, ठीक है ना। और हम हमारे कहने पे इतनी बारी चिंटू ने इनफैक्ट उसको सॉरी भी बोला मजाक करने के बाद कि चल ठीक है यार, ऐसा ऐसा है। भाई क्यों बोले वो सॉरी, जब तुम उसके साथ मजाक कर रहे हो और तुम नहीं फील कर सकते वो चीज़, तो दूसरा इंसान क्यों करे। जेन्युइन सी बात है, ठीक है। वो फिर भी उसको सॉरी बोल देता था और बात को रफा दफा कर देते थे कि चल ठीक है यार, क्या इस चीज़ का कलेश करना। लेकिन भाई उसको कोई मतलब ही नहीं था, तो फिर वो बोलती रही ऐसे ऐसे कि आप लोग ऐसे हो, आप लोग मिल गए हो, आप लोगों को सिर्फ मेरे से ही प्रॉब्लम है, आप लोगों ने अपना अलग ग्रुप बना लिया है। तो भाई मैंने समझाया समझाया, वो हट ही नहीं रही भाई, कंटिन्यूसली मैसेजेस पे मैसेजेस, मैसेजेस पे मैसेजेस। शिफ्ट ख़त्म हो गई है, अब मेरे को ये है कि भाई अब तो हट जा भाई, सोने वोने का टाइम हो गया, ठीक है अपना कल डिस्कशन कर लियो जो भी तेरे को प्रॉब्लम है। नहीं भाई, करती रही करती रही करती रही। तो भाई मेरी भी एक लिमिट थी। उसके बाद फिर मैंने भी बोल दिया, मैंने कहा मुझे माफ़ कर, ठीक है। मुझे इधर से कोई मतलब नहीं रखना, आज के बाद ना मुझे कोई कॉल करियो, आज के बाद ना मुझे कोई मैसेज करियो, ठीक है। तो भाई उसके बाद हाँ, मतलब मैंने उसको रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, मैंने अपना फ़ोन करा बंद और मैं अपना पढ़ के साइड हो गई हूँ कि मैं अब फ़ोन छेड़ूंगी ही नहीं। उसके बाद भी उसके कंटिन्यूसली ऐसे मैसेजेस आते गए। अब मेरी साइड से उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला तो उसने क्या किया, उसने फिर अपनी भड़ास निकालनी शुरू करी चिंकी पे। तो वो चिंकी के पास पहुंच गई, उसको सुनाने लगी कि भाई आप ऐसे हो, आप ये हो, आप वो हो। और चिंकी ऐसी है कि वो फालतू, भाई वो नहीं सुन सकती किसी का फालतू, ठीक है ना। और चिंकी ने क्या किया, चिंकी ने भी उल्टा अपनी भड़ास निकाल दी उस पर, जो इतनी टाइम से वो फ्रस्ट्रेट थी उसको लेके, उसकी हरकतों को लेके। तो भाई उसने भी सुनाना शुरू किया कि तेरी बकचोदियाँ नहीं ख़त्म होती है, सारा टाइम तेरे को कैसे अटेंशन दे सकते हैं, ये वो ऐसा ऐसा। एक बंदा रख ले अपने लिए, एक बंदी रख ले कोई जो सारा टाइम तेरे आगे लल्लू बच्चों करता रही है, पता नहीं क्या क्या, मतलब उसने भी बोल दिया। और बोल बाल के भाई उसने कर दिया ब्लॉक, ठीक है। ये सारा सीन हो गया। और उसके बाद चिंटू ने तो ऑलरेडी ब्लॉक कर ही रखा था ग्रुप, वो ऑलरेडी लेफ्ट मार चुकी थी, तो चिंटू से कांटेक्ट करने का कोई उसके पास फ़ोन ही था। और टीम्स था एक, लेकिन शिफ्ट ओवर हो चुकी थी तो टीम्स पे तो क्या ही कनेक्ट करती वो उस टाइम पे, ठीक है। और फिर मैंने बताया कि भाई जैसे चिंकी ने भी बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, मेरे को बोल रही थी और मैंने ब्लॉक कर दिया। तो मैंने भी बताया कि भाई ऐसे ऐसे मैसेजेस आए, मैंने ब्लॉक तो नहीं किया लेकिन अब मेरी अति हो गई और मैं कोई रिस्पॉन्ड नहीं करने वाली इस चीज़ का। फिर चिंटू ने बताया कि जैसे उसने ब्लॉक कर दिया था उसको ऑलरेडी, ठीक है, दूसरा नंबर भी कर दिया था तो वो बंदी भाई उसको पेटीएम पे, गूगल पे वहाँ पे उसने कांटेक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। मतलब वहाँ पे मैसेजेस वगैरह करती थी।
और हमें ये पता लगा कि उसने ट्रू कॉलर पे भी भाई उसको मैसेजेस किया हुआ है। मुझे तो पता नहीं था कि ट्रू कॉलर से भी आप मतलब ऐसे, इतना तो पता था कि हाँ कॉल वगैरह कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे भी मैसेजेस वगैरह होते हैं, वहाँ से भी ऐसे कांटेक्ट कर सकते हैं ब्लॉक करने के बाद। मुझे नहीं पता था भाई। हम हंस रहे हैं कि क्या मतलब अलग ही चीज़ है। मतलब यार इतना ज़्यादा किस में कुड़क उठती है ऐसे वाली कि हाँ भाई ये कर देंगे वो कर दूंगी, यहाँ नहीं बात कर। मतलब यार कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अगर आपको दिख रहा है कि भाई इतने बंदे आपसे परेशान हो चुके हैं, तो इट माइट बी पॉसिबल कि क्या पता आप में कुछ गलती हो, है ना। और मतलब भाई वो तो धड़ाधड़ कोशिश कर रही है कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे कनेक्ट करूँ ये वो। तो अब जिस टाइम पे हम तीनों बात कर रहे थे, मैं, चिंकी और क्या कहते हैं चिंटू, हम जब ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, तब हमें इतनी सारी बातें पता लगी। और जो मैं आपको बोल रही थी ना कि इंडिविजुअली उसने हमारे साथ बात शेयर करी है, लेकिन उसने कहा था कि यार किसी के साथ शेयर मत करना ये वो। तो हमें पता लगा कि सेम ही बात उसने हम तीनों को बताई हुई है। और वो बात ये थी कि भाई आते ही उसने ये बोला कि मेरे ना किसी दोस्त से लड़ाई हो गई है और उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया है और अब वो मेरे से बात नहीं कर रहा है। और प्लीज़ आप एक बारी उसको कांटेक्ट कर लो, मैं आपको नंबर दे दूंगी, आप ऐसे ऐसे बात कर लेना ताकि वो मेरे को अनब्लॉक कर सके और हमारी मतलब काइंड बिचौलिया बन के उससे बात करो। तो भाई उस टाइम पे मैं बाहर गई हुई थी, मैंने मना कर दिया था कि भाई मैं अभी नहीं कर सकती हूँ, अपना जब वापस आऊँगी। तो उसने रात को 1-1:30 बजे मुझे कांटेक्ट करा कि ऐसे ऐसे आपको बात करनी थी ये वो। तो मैंने उसको मतलब कॉल नहीं पिक किया, बट मैंने रिस्पॉन्ड कर दिया था कि भाई ऐसा ऐसा है, मैं बाहर हूँ, वापस आके बात करेंगे। ठीक है। तो मंडे को जब वापस ऑफिस का टाइम स्टार्ट हुआ जो भी है, तो भाई उस बंदी ने मुझे बोला कि अगर आपको करना ही नहीं था तो आप मेरे को साफ बोल देते, आपने मुझे घोस्ट कर दिया, पहले आपने बोला कि आप करोगे ये वो। तो मैंने कहा यार ये क्या बदतमीजी है, मतलब रात को तुम 1:30 बजे मुझे कॉल कर रहे हो, ठीक है, ऑल दो जब मैं आपको पहले से ही बता के गई थी कि भाई मेरा कुछ प्लान है, ठीक है हम कर लेंगे बाद में। तो मतलब यार किसी से बात भी ऐसे करती है जैसे खुद की प्रॉपर्टी हो कि भाई अब तो खरीद ही लिया है मैंने इसे, अब जो मैं बोलूँगी वैसा ही करना पड़ेगा। इतना गंदा ट्रीटमेंट। और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा उस टाइम पे कि यार ये कैसा बिहेवियर है। मैंने फिर भी इग्नोर किया, मैंने कहा ठीक है छोड़ो। अब मेरी साइड से नहीं हुआ तो उसने फिर कांटेक्ट किया चिंकी को और उसको भी ये बात बोली और चिंटू को भी यही बोला। तो मतलब वो एक एक दिन ऐसे ट्राई करती थी कि, और चिंकी ने साफ मना कर दिया कि भाई मैं क्यों बीच पे दलाल बनूं या फिर मैं क्यों बिचौलिया बनूं, तुम्हारा दोस्त है तुम देखो। मैंने उसको ये भी बोला कि भाई अगर तेरी 8-9 साल की दोस्ती है तो दोस्तों में ऐसा कुछ नहीं होता कि ब्लॉक कर दिया ये कर दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जब उसको उसका गुस्सा गुस्सा शांत होगा वो कर लेगा। कहते नहीं आज से पहले उसने मुझे कभी ब्लॉक नहीं मारा था, आज फर्स्ट टाइम ब्लॉक मारा है। और उसने बोला था कि ये पर्सनल है उसकी, पर मैंने कौन सा नाम लिया है। तो हम्म, अब उसने हमारे साथ इतना बुरा करा है और मैं कौन सा कुछ अ, किसी को क्या पता लग रहा है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, राइट। और उसने, मैंने ये भी बोला इनफैक्ट कि तुम्हारा भाई कोई तो म्यूचुअल होगा, यार दोस्त होते हैं कोई ना कोई म्यूचुअल तो होता है। मैंने बोला कि भाई उसके किसी म्यूचुअल से बात कर ले ऐसे ऐसे। तो कह रही मैंने ट्राई किया था लेकिन वो मुझे ही गाली बक रहा है कि तू हट जा, अगर तूने मैसेज करा तो मारेंगे तुझे, ये करेंगे वो करेंगे ऐसा ऐसा। और मेरे को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील हो रहा है, मेरे को एनजाइटी अटैक आ रहे हैं ये वो ऐसा ऐसा। मैं सही बोलूँ उस टाइम पे तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था कि भाई यार ऐसा ऐसा सीन है किसी के साथ, मतलब ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए, किसी को ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए कि मतलब कोई बता रहा है कि वो परेशान है और तुम आगे से इस तरह से। बट लेटर ऑन जैसी उसकी हरकतें हैं, जैसे जैसे हमने रियलाइज़ करा, अभी हमें समझ में आता है कि भाई उसके क्यों दोस्त नहीं है और क्यों उसका बिहेवियर ऐसा है। एंड लिटरली हमें तो यही लगता है कि भाई उसको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, वो है थोड़ी सी मतलब साइको टाइप सी है। मतलब वो ऐसे पीछे पड़ जाती है लोगों के जैसे एकदम लीच। और उसके बाद हमने ब्लॉक व्लॉक कर दिया सब कुछ। 1-2 दिन बाद फिर से उसने हमारे साथ ऐसे ही करा, टीम्स पे मैसेजेस वैसेज करने शुरू कर दिए हैं। उसके बाद मैनेजर को वो कर दिया, कंप्लेन कर दी कि ये मेरे दोस्त हुआ करते थे और अब ये मेरे से बात नहीं करते हैं। और चिंटू चिंटू को तो मैंने ही इंट्रोड्यूस करवाया था इससे और ये लोग ऐसा कर रहे हैं, मैनेजर के सामने रो रही है ये वो। मतलब मैनेजर के हिसाब से तो ये हमारा पर्सनल चीज़ है, तो तुम ये किसी और के आगे मैनेजर के सामने कैसे रो सकते हो यार ये चीज़ें कि ऐसा ऐसा है।
तो फिर उसने बोला कि भाई अगर ऐसा है कि वो तुझे इग्नोर कर रहे हैं, ये है वो है, तो तुम भी इग्नोर करो, तुम मत करो उनसे बात, ऐसा ऐसा। तो उसने इतना बोल दिया, कॉल वगैरह मतलब उसने 1 डेढ़ घंटा बात करी ऐसे मैनेजर से, मतलब हमें पता लगा। और हाँ, हमारी बुराइयां बुराइयां करी कि हम ऐसे हम वैसे हम ये वो। और उसके बाद से फिर से उसने ना मैसेजेस करना स्टार्ट कर दिए टीम्स पे। और वो क्या करती थी चिंटू के साथ, तो उसने ऐसा किया कि पहले अपनी भड़ास निकाली, गाली वाली बकी, जैसे ही देखा कि उसने सेंड कर लिया मैसेजेस वैसे ही अनसेंड भाई, ताकि ये कोई रिकॉर्ड ना ले सके किसी भी चीज़ का। और भाई चिंटू हमारे साथ रह रह के इतना होशियार हो गया था ना, हमारे पास टिल डेट उसकी वो चैट्स के स्क्रीनशॉट्स और सब कुछ पड़े हुए हैं। बाद में उसने काफ़ी कुछ डिलीट कर दिया था, वहाँ से भी टीम से भी काफ़ी कुछ डिलीट कर दिया था, मैसेजेस वगैरह जो उसने करे थे, जो अपनी भड़ास निकाली थी। लेकिन हमने भाई साथ के साथ हर एक चीज़ का स्क्रीनशॉट अभी तक भी लेके रखा हुआ है। और हम इतने इरिटेट हो गए थे कि हमने बोल दिया था कि भाई हम कंप्लेन कर देंगे, हम बहुत हो रहा है, क्योंकि यार टीम्स पे ऑप्शन ही नहीं है ब्लॉक करने का। बार बार मिनट मिनट में पॉक करना, ये मैसेज वो मैसेज, पहले तो फालतू का कंसर्न दिखाना, फिर अपनी भड़ास निकालने लग जाना, ये वो, आप ऐसा नहीं करोगे, आप वैसा नहीं कर सकते, आप मेरे दोस्त थे, मुझे तो लगा था हमारे में ऐसे डिफरेंसेस नहीं आएंगे, ये वो, मतलब ऐसा। तो फिर हमारा एक टाइम पे इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था कि हमने सोचा कि भाई अब तो कर दो कंप्लेन, इनफ इज़ इनफ, ठीक है। फिर पता नहीं क्या ऐसा हुआ, हमने सोचा क्यों भाई किसी की मतलब रोज़ी रोटी ख़राब करनी, ये वो। तो भाई हमने फिर कंप्लीटली इग्नोर करना शुरू कर दिया। सबने उसकी चैट्स वगैरह हाइड कर दी कि भाई हम देखेंगे ही नहीं कि कुछ आया है कि नहीं आया। और चिंकी ने और चिंटू ने तो वैसे ही उसको ब्लॉक मार दिया था, तो कोई मतलब ही नहीं बनता उनसे कांटेक्ट करने का किसी भी नंबर से, राइट। और मैंने ब्लॉक नहीं किया था, लेकिन हाँ मैंने फुल फुल इग्नोर किया है कि भाई नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा। तो अब हमें पता लगा बाकी लोगों से कि अब बैच में जो और लोग थे जिनकी वो चुगलियां हमारे सामने किया करती थी कि ये पसंद नहीं है मुझे, वो पसंद नहीं है, इसमें इतना एटीट्यूड है, इसमें ये है, इसमें वो है, अब वो उनसे बात करती है और उनको परेशान करती है। और ऐसा ही मतलब हमारे बैच में एक और लड़की है करेंटली, तो वो उसकी बीच में दोस्त बनी थी, और उसके साथ भी फिर वही सेम हरकतें उसने करी जो हमारे साथ करी। और फिर उसने तो क्या किया भाई, वो बंदी तो मतलब हैट्स ऑफ, उस बंदी ने भाई कंप्लेन कर दी उसके मैनेजर को कि भाई ये मुझे कर रही है परेशान, इसके आ रहे हैं धड़ाधड़ मैसेजेस टीम्स पे, ये रुक नहीं रही है, मैंने इसको इग्नोर कर लिया इतना ज़्यादा, मैंने इसका नंबर हटा दिया, लेकिन ये कंटिन्यूसली लगी जा रही है लगी जा रही है, मैं इस पर कोई केस वेस कर दूंगी, मैं इस पर ये कर दूंगी, आप हटा दो, आप ये वो। तो भाई उसके मैनेजर ने सीरियस ले लिया। फिर भाई उसको लास्ट वार्निंग दे दी कि अब तेरी लास्ट वार्निंग है, अब अगर ऐसे कंप्लेन वम्प्लेन आई तो फिर भाई देखो। तो अब हमें कोई अपडेट नहीं है उसकी कि मतलब वो अभी भी काम कर रही है इस कंपनी में, कि उसको निकाल दिया या उसने खुद छोड़ दिया, आई डोंट नो। तो भाई ऐसे लोगों से बच के रहो, कुछ लोग होते हैं बहुत साइको, पागल कर देते हैं, बी अवेयर। तो बस दोस्तों ये थी छिपकली की कहानी। आई होप आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करो यार प्लीज़, तभी तो और स्टोरीज़ मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। और वैसे भी जो नेक्स्ट स्टोरी मैं लेके आऊँगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ी हॉरर स्टोरी है, आपको भी पता लगेगा, आपको भी मज़ा आएगा सुनने में। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो ताकि आपके साथ सारी की सारी स्टोरीज़ मैं शेयर करूँ। तब तक के लिए अब हम चलते हैं, बाय बाय, फिर मिलेंगे।